एतिकाफ का मतलब क्या है और हमें कब बैठना चाहिए उसमें? कि मोमिन मस्जिद में इस तरह होता है जिस तरह मछली पानी के अंदर। एतिकाफ की 3 किस्में हैं। मुख्तसरन में 2 हज और 2 उम्रों का सवाब। कि एतिकाफ किन चीज़ों से टूट जाता है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम सर जी अतीकुर रहमान साहब है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम अतीकुर रहमान है। आपका चैनल भी है यूट्यूब पे? जी लाइफ ऑफ इस्लाम यूट्यूब चैनल है हमारा। सर जी मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैंने सर जी एक मसला पूछना था जो आपकी यूट्यूब चैनल पे नहीं है। जी माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। आप मसला पूछें, क्या मसला है? मैंने आपसे पूछना था कि एतिकाफ का मतलब क्या है और हमें कब बैठना चाहिए उसमें? माशाल्लाह, हाँ बिल्कुल, इसके बारे में हमने जो है ना अभी तक वीडियो नहीं बनाई थी, तो मुझे आपके तवज्जो से मैं अपने सामीन और नाज़रीन को भी ये इस मसले की वजाहत करता चलूँ। एतिकाफ के बारे में इस नौजवान ने जिस तरह हमें मसला पूछा है मुझसे, तो मैं जो है ना आपको भी एतिकाफ के बारे में बताता चलूँ। सबसे पहले तो हदीस पाक है कि अल-मुमिनु फिल मस्जिद कस्समकी फिल मा, कि मोमिन मस्जिद में इस तरह होता है जिस तरह मछली पानी के अंदर। जब तक मछली पानी के अंदर रहती है वो हर तरह की मुसीबत से, हर तरह की तकलीफ से महफूज रहती है। तो इसी तरह जब वो पानी से बाहर आती है तो उसके ऊपर तकालीफ शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो मोमिन बंदा है जब तक वो मस्जिद में रहता है तो इसी तरह वो दुनिया की जो मुसीबतें हैं, दुनिया की जो तकालीफ हैं, उनसे महफूज रहता है। और जब वो मस्जिद से बाहर निकलता है तो उसके ऊपर तकालीफ शुरू हो जाती हैं। तो ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तो इसके अंदर जैसे इस नौजवान ने मसला पूछा है और यकीनन इसने एतिकाफ बैठना भी होगा, तो आप पहले ये समझ लें कि एतिकाफ की 3 किस्में हैं। मुख्तसरन मैं आपको अर्ज करता चलूँ। पहली किस्म है कि एतिकाफ वाजिब। एतिकाफ वाजिब वो होता है कि जैसे इंसान कोई मन्नत या नज़र मानता है और ये कहता है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरा फलां काम कर दिया तो मैं 3 दिन का एतिकाफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल करने के लिए बैठूंगा, तो अब ये एतिकाफ करना उसके लिए वाजिब हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। और इसी तरह दूसरा एतिकाफ की जो दूसरी किस्म है वो है सुन्नत मुअक्कदा। वो है रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 अय्याम के अंदर आप सल्लम जो हमेशा एतिकाफ बैठते थे। और तीसरी जो किस्म है वो नफली एतिकाफ होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम मस्जिद में जाते हैं और जैसे ही हम मस्जिद में दाखिल हों तो एतिकाफ की नियत कर लें। तो ये थी 3 किस्में। तो अब मैंने जिस तरह ये रमज़ान मुबारक के हवाले से इसने एतिकाफ वाली पूछी है तो उसकी मैं आपको वजाहत बताता चलूँ और उसका फजीलत क्या है, उसका सवाब क्या है एतिकाफ बैठने का। तो हदीस पाक में आता है कि जो बंदा एतिकाफ बैठता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाते हैं। लेकिन आपको ये तो पता चल गया कि 2 हज और 2 उम्रों का सवाब मिलता है, लेकिन एतिकाफ बैठना कब है? तो ये भी आप ज़हन नशीन कर लें कि जब 20 रोज़ा होता है और उसकी जो शाम होती है, उसकी शाम के वक़्त जो अफ्तारी होती है वो हमें मस्जिद में करनी चाहिए और वहाँ से एतिकाफ शुरू होता है। और शवाल के चांद नजर आने तक आदमी को अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए अल्लाह के घर में और उस घर के अंदर, उस मस्जिद के अंदर जहाँ पर जमात होती हो, बैठना ये एतिकाफ कहलाता है। और इसके ऊपर जो मैंने आपको बताया कि 2 हज और 2 उम्रे का सवाब भी मिलता है। और साथ साथ ये बात भी आप ज़हन नशीन कर लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दी देते जो एतिकाफ बैठता है। तो ये थी वो फजीलत जो मैंने आपको बताई। माशाल्लाह, आपको जो मैंने एतिकाफ के बारे में बताया आपको समझ तो आ चुका होगा, सुन्नत मुअक्कदा जो एतिकाफ है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ चुकी है माशाल्लाह। अब मैंने ये पूछना है कि इसकी शराइत भी है? जी जी बिल्कुल, इसकी शराइत में बहुत अच्छा सवाल किया मेरे भाई ने माशाल्लाह। इसकी शराइत भी हैं। तो इसकी शराइत की है कि 5 शर्तें हैं इसकी, कि मुसलमान होना और पाक साफ होना और आकिल होना, यानी कि अक्लमंद के लिए एतिकाफ है, मुसलमान के लिए एतिकाफ है, पाक साफ होना इसके लिए शर्त है, और एतिकाफ की नियत करना और फिर मस्जिद में जो है ना ठहरना। ये वो 5 शराइत थी जो एतिकाफ बैठने वाले के लिए ज़रूरी हैं। ये भी आपको माशाल्लाह समझ आ चुकी है। जी जी माशाल्लाह। जी एक और सवाल भी है कि एतिकाफ किन चीज़ों से टूट जाता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। तो मेरे भाई ने जैसे पूछा कि एतिकाफ 3 चीज़ों से टूट जाता है, तो नंबर 1 मस्जिद से बिला उज़र, कसदन या सहवन, यानी कि इरादे के साथ या भूल कर मस्जिद से बाहर निकलने से जो सुन्नत मुअक्कदा एतिकाफ है रमज़ान मुबारक का वो टूट जाता है। इसी तरह सोबत करने से भी एतिकाफ टूट जाता है। और इसी तरह पेशाब पैखाना करने के लिए जैसे आदमी वाशरूम के लिए जाता है लेकिन वहाँ पे अगर बिला उज़र वो ठहर जाता है थोड़ी देर के लिए तो वो भी उसका जो है ना एतिकाफ टूट जाता है। और खौफ और बीमारी की वजह से अगर वो मस्जिद से बाहर निकलता है तो उसका जो है ना एतिकाफ टूट जाता है। और साथ ये बात भी से नशीन कर लें कि अक्सर ये सवाल भी पूछा जाता है कि मोबाइल का जो है ना एतिकाफ के अंदर इस्तेमाल करना,
تو اعتکاف موبائل کا استعمال کرنے سے اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن وہ وقت کا ضیاع ہوگا۔ جو ہمارے ایک مین مقصد ہوتا ہے نا اعتکاف بیٹھنے کا، وہ ختم ہو جائے گا۔ مین مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے دربار میں گئے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنے پچھلے سارے گناہ جو ہے نا بخشوانے ہیں اور اپنے مرحومین کی بخشش کروانی ہے۔ ہم نے مطلب ہر ایک چیز اللہ رب العزت کے در پر جا کر ایک سوالی بن کر، ایک بھکاری بن کر اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا اس کی ایک ترتیب دے لیں۔ جیسے مثال کے طور پر روزہ رکھیں گے، اتنے پاروں کی ہم نے تلاوت کرنی ہے اور جو ہے نا اتنے ہم نے تسبیحات ذکر و اذکار کرنا ہے، اور اسی طرح مطلب فضول باتیں نہیں کرنی وہاں پہ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف میں خاموش بیٹھا رہنا یہ بھی عبادت ہے، تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اعتکاف کی جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کریں، اور جس طرح وہ مساجد کے اندر جو انتظامیہ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ لائن کرتے رہتے ہیں اور آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ یہ جو ہے نا تسبیحات کریں، یہ عبادت کریں، اس وقت تلاوت کریں۔ تو یہ چیزیں جب ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس فضیلت کے مستحق ٹھہریں گے جو اللہ کے نبی نے، میں نے آپ کو شروع میں ویڈیو میں بتائی کہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر اسی طرح کی آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ جو ہے نا جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور ایسے ہی بہترین اصلاحی معلوماتی اور مسائل والی ویڈیو دیکھنے کے لیے جو ہے نا ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے لائف آف اسلام، اس کا وزٹ کریں۔ ملتے ہیں ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے سر جی، مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی آپ کی، شکریہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ٹھیک ہے، اللہ پاک خوش کرے۔